भाग्य का बनना और बिगड़ना। पारो नाम की विधवा स्त्री थी जो गर्भवती थी। पति मर चुका था। पारो बहुत दुखी रहती, भगवान का भजन करती। घर में कुछ भी धन नहीं था। जो धन था उसके पति का वह सब लोग खा गए। कुछ दिनों बाद पारो ने बेटे को जन्म दिया। उसने सोचा मेरी जिंदगी तो बेकार हो गई, पर इसका नाम कुछ अच्छा रख दूं तो हो सकता है भाग्य आगे अच्छा हो। तो उसने उसका नाम भाग्य सिंह रख दिया। माँ जगह जगह काम करके बर्तन मांजकर बच्चे का पालन कर ली। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ। अब बच्चा बोलता है, माँ मेरे सारे मित्र सेठ हैं, मेरी किस्मत, मेरा ही भाग्य ऐसा क्यों है माँ? मेरी किस्मत में इतना दुख क्यों लिखा है माँ? भोजन तक हमको समय पर नहीं मिलता। माँ कहती है, बेटा जो ललाट पर लिखा है उसे कौन टाल सकता है। माँ बच्चे को समझाती है। धीरे धीरे समय निकलता है। बेटा फिर से बोलता है, माँ तुम कहती हो कि सब भगवान ने लिखा है भाग्य में, तो बताओ माँ भगवान कहाँ मिलेंगे? माँ कहती है, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ भगवान ना हो, वो सब जगह हैं। बेटा बोलता है, वन में मिलेंगे? माँ बोलती है, हाँ जरूर मिलेंगे। माँ का कहना मानकर भाग्य सिंह वन की ओर चला गया। ढूंढते ढूंढते भगवान की छाया तक नहीं मिली। आंखों में आंसू आ गए, बेहोश होकर गिर गया। शाम का समय था। विष्णु जी और लक्ष्मी जी जा रहे थे। तभी लक्ष्मी जी और विष्णु जी ने उसे देखा तो रूप बदलकर उसके पास आ गए और पूछे, बेटा आपका नाम क्या है? लड़के ने नाम बताया, भाग्य सिंह। भगवान पूछे, कहाँ जा रहे हो? लड़का बोला, भगवान से मिलना है मुझे। भगवान पूछे, क्या काम है तुम्हें भगवान से? भगवान से पूछना है मुझे मेरी किस्मत ऐसी क्यों बनाई, मेरी किस्मत में गरीबी क्यों लिखी, मेरे भाग्य में इतना दुख क्यों लिखा? तो भगवान बोले, यह तो सब भाग्य भाग्य की बात है। नहीं नहीं, मुझे भगवान से पूछना है। लड़का बोला, मैं बहुत गरीब हूँ, दुखी हूँ। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मेरी जिंदगी का कुछ अच्छा कार्य कर दीजिए। लक्ष्मी जी को दया आ गई। लक्ष्मी जी नारायण से बोली, प्रभु इसके ऊपर कुछ कृपा कर दीजिए। नारायण बोले, उसके भाग्य में नहीं है लक्ष्मी, अगर दे भी दूंगा तो भी इसकी किस्मत में नहीं है। लक्ष्मी जी कहती हैं, आपका काम देने का है, दे दीजिए प्रभु। लक्ष्मी जी के बार बार कहने पर विष्णु जी ने लड़के को हीरे का हार दे दिया। लड़का प्रसन्न हो गया। लड़का हार लेकर गया। हार ले जाते समय उसको रास्ते में शौच के लिए रुकना पड़ा। उसने सोचा, हार को पत्थर के ऊपर रख देता हूँ, अभी वापस आऊंगा तो ले लूंगा। जब वापस हाथ धोकर आया, इतने में एक चील उड़ती उड़ती आई, उसका हार लेकर चली गई। घर आकर रोने लगा। माँ से कहा, किस्मत तो देखो, कितना अच्छा हीरो का हार मिला था, भाग्य में नहीं था तो नहीं मिला। इतने में रोते रोते वह फिर से जंगल में भगवान के पास गया। फिर से भगवान मिले। भगवान ने पूछा, अब क्या हुआ? लड़का बोला, प्रभु मेरा हीरे का हार एक चील ले गई। भगवान बोले, अब तुम आगे जाओ और ब्रह्मा जी से मिलो। लड़का रोते रोते आगे गया और ब्रह्मा जी से मिला। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या हुआ बालक? ब्रह्मा जी, मेरे भाग्य में गरीबी लिखी है, कुछ अच्छा कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है वह तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। लड़का बोला, नहीं नहीं, आप कुछ कृपा कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने सोचा, इसका भाग्य बदलने के लिए एक हीरे की अंगूठी दे देता हूँ। हीरे की अंगूठी पाकर बहुत खुश हुआ और वह जाने लगा। थोड़ा देर में उसको प्यास लग गई। पानी पीने के लिए उस लड़के ने मुंह को नीचे किया। जेब में अंगूठी जो रखी थी वह नीचे पानी में लुढ़क गई और उसे एक मछली ने निगल लिया। अब अंगूठी भी हाथ से चली गई। फिर घर आया और माँ से बताया। माँ ने कहा, रोज रोज बहाना बनाकर आता है, कहाँ कहाँ की कहानियाँ सुनाता है, काम पर जा तो भाग्य बदलेगा। मैं सत्य बोल रहा हूँ माँ। और नहीं माना, जंगल की ओर चल दिया। फिर से विष्णु भगवान मिले। बोले, अब तुम शंकर भगवान के पास जाओ। शंकर भगवान के पास गया तो उन्होंने उसे एक हीरे की पोटली दे दी। लड़का सोचा, अब कहीं नहीं रुकूंगा, सीधा घर जाऊंगा। जाकर माँ को आवाज लगाया। माँ नहीं थी। उसने एक लोटे के अंदर हीरे को रख दिया। माँ को ढूंढने गया, इतने में चोर घुस गया, लोटे को भी उठा ले गए। आखिरी में लड़का हार गया। फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने कहा,
भगवान शंकर के मंदिर के चौखट में जा, वहाँ क्या करना पड़ेगा मुझे? ब्रह्मा जी विष्णु जी बोले, कुछ मत करना, केवल उनके चौखट पर जाकर उनका दीदार करना। शंकर जी के दरवाजे पर भाग्य देवी प्रतिदिन झाड़ू लगाती हैं। भगवान से कहना कि भाग्य देवी की कृपा मुझ पर भी बरसा दो, जिससे मेरा भाग्य बदल जाए, कुछ अच्छा हो जाए। लड़का शिव मंदिर के दरवाजे में जाकर खड़ा हो जाता है। भीड़ होती है तो दरवाजे से दर्शन कर लेता, बाबा से नयन मिलाता, रोज प्रतिदिन जाता। एक दिन शंकर जी ने भाग्य देवी से कहा, देवी इसका भाग्य बदल दो। भाग्य देवी ने भाग्य बदला। एक सोने का सिक्का झाड़ू लगाते समय दरवाजे पर रख दिया। उस सोने के सिक्के को लेकर लड़का अपने घर आकर अपने माता को दे दिया। सोने के सिक्कों को बेचकर भोजन की व्यवस्था करी। एक दिन माँ ने सोचा मछलियों का व्यापार किया जाए। मछली खरीद कर लाई, तब तक मछली मर गई तो घर में मछली को काटा, जिसके अंदर से हीरे की अंगूठी मिली। माँ ने कहा, देखो भगवान ने कितनी कृपा करी, हीरे की अंगूठी मिल गई। बेटे ने कहा, यह मेरी अंगूठी है माँ, मछली ने निगल ली थी। माँ ने कहा, बेटा जाओ, आज ब्राह्मण भोजन करने आएंगे, थोड़ी लकड़ी काट कर ले आओ। बेटा लकड़ी काटने गया, एक सूखे पेड़ पर चढ़ा। लकड़ी काटते काटते उसको पेड़ की डाली पर एक हीरो का हार मिला, जिसको चील लेकर चली गई थी। हार भी प्राप्त हो गया। आते आते रास्ते में प्यास लगी, सोचा कहीं से बर्तन मिल जाए पड़ा हुआ, तो रास्ते में वही लोटा मिल गया जिसमें हीरे पड़े हुए थे। तो दोस्तों, जब भाग्य खुलता है तो सारे रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं, और जब भाग्य नहीं चलता तो चाहे कोई हीरा दे, सोना दे, चांदी दे या फैक्ट्री खुलवा दे, सब कुछ दिनों में ठप हो जाता है। भाग्य चलेगा तो धन आएगा, भाग्य नहीं होगा तो नहीं आएगा। भाग्य अगर दिक्कत दे तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक ही काम करना है, भोले बाबा के दरवाजे पर जाकर बस उनका दीदार करना है और उनसे प्रार्थना करना है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।